अगर एक व्यक्ति जो नॉन सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है और अपने रिटायरल बेनिफिट्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर उन्हें हर महीने की इनकम जनरेट हो और साथ ही साथ उनके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो भी हो कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन फैक्टर, तो उन्हें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी के वाइड बोर्ड सॉल्यूशन वीडियो नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे अग्रवाल फैमिली अपने रिटायरल बेनिफिट्स को इन्वेस्ट करके हर महीने इनकम भी जनरेट कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने कैपिटल को भी अप्रिशिएट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑलराइट, सो पहले हम जानेंगे इनके केस के बारे में। सो अग्रवाल जी अब हो चुके हैं 58 उम्र के और अगले महीने ही वो रिटायर होने वाले, राइट। उनकी स्पाउस जिनकी उम्र है 52, तो शी इज अर्निंग 20,000 रुपीज अ मंथ। उनका लड़का है 20 साल का जो कि पढ़ाई कर रहा है। तो अगर हम देखें आज इनकी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है कुछ 55,000 रुपए, राइट। सो क्योंकि 20,000 रुपए उनके स्पाउस द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है और वो कंटिन्यूस रहेगा बिकॉज इट्स अ बिजनेस इनकम, तो उन्हें एक 35,000 रुपए और जनरेट करना है अपने इन्वेस्टमेंट से। सो अगर हम देखें आज अग्रवाल जी के पास रिटायरल बेनिफिट जो वो एक्सपेक्ट करें नेक्स्ट मंथ इज समवेयर अराउंड 66 lakhs, and he already has some fixed income savings which is worth 44 lakhs in PPF annuity schemes and RBI bonds. Then उनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स है, कुछ 700 शेयर्स है जिसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है 14 लाख रुपीज। सो इफ he wants to generate 35,000 rupees every month, then what should be his investment strategy, assuming he wants to earn 7% per annum, राइट। सो अगर हम देखें आज उनके ऊपर लाइबिलिटीज कुछ नहीं है, वो खुद के घर में रह रहे हैं, राइट, और लड़का उनका पढ़ाई कर रहा है, तो अभी कोई इमीडिएट एजुकेशन की लाइबिलिटी नहीं है। सो चलिए अभी हम जानेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट प्लान अग्रवाल जी को फॉलो करना चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर अग्रवाल जी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए, बिकॉज 7% नॉन सीनियर सिटीजन कैटेगरी में जनरेट करना अब काफ़ी डिफिकल्ट हो गया, एंड दैट इज द रीजन जो इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने यहाँ पर रिकमेंड किया है वो आपके रेगुलर इनकम की नीड को भी फुलफिल करेगा एज वेल एज आपके कैपिटल को भी अप्रिशिएट करेगा, राइट। सो जो सोल्यूशन है, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज रिलायंस के जो शेयर्स हैं ना आपके, उसको आपको सेल कर देना चाहिए। इतने भारी मात्रा में एक सिंगल स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट सजेस्टेड, एंड दैट इज द रीजन 14 लाख रुपीस तक का आप वहां से फंड लिक्विडेट कर लीजिए, एंड जो आप 66 लाख तक की जो रिटायरल बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों को अगर मैं क्लब करूं तो इट्स वर्थ 80 लाख रुपीस। सो अब 80 लाख को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आप हर महीने इनकम जनरेट करें प्लस आपकी कैपिटल भी अप्रिशिएट हो। सो ध्यान से सुनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर फर्स्ट पार्ट में आपको 23 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना है इन शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स, राइट। सो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स इज अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इट्स वन ऑफ अ कैटेगरी इन म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पर अगर हम 5% तक का इंटरेस्ट अगर एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले 6 साल के लिए, आप हर महीने 35,000 रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। यस, सो ये जो फंड है ना, ये बाय द एंड ऑफ 6 years वुड बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, सो इट वुड बी लाइक इंटरेस्ट प्लस द principle that you can have here, and this you can do through a strategy known as SWP, systematic withdrawal plan, right। so इस तरीके से आप हर महीने इनकम जनरेट कर सकते हैं आने वाले 6 सालों के लिए, और 6 सालों के लिए पैरेलली यू ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द फंड्स। सो अभी बैलेंस जो है 57 लाख, वो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो भी लमसम नहीं, थ्रू 1 year SIP। अगर आप 4,75,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं फॉर 12 months और उसको 6 साल तक का वक्त देते हैं, तो 10% के रिटर्न से वो बन जाएगा 91 lakhs, राइट। और इस फंड से 91 लाख से आज से 6 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ, आपको वापस 23 लाख रुपीज़ विड्रॉ करके री इन्वेस्ट करना है शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड से, जिससे फिर आप अगेन हर महीने की इनकम जनरेट करते रहे, और ये साइकिल आपको रिपीट करते रहना है जब ये आपका फंड बढ़ते रहेगा। तो वी आर इंश्योरिंग दिस थिंग कि आपका कैपिटल भी अप्रिशिएट हो और उस अप्रिशिएटेड कैपिटल से आप हर महीने इनकम भी जनरेट कर पाए। सो ऐसा करने से देखिए आपका जो
फिक्स्ड सेविंग्स है ना, फिक्स्ड इनकम सेविंग्स, जो पीपीएफ, आरबीआई बॉन्ड्स और एन्युटी प्लान के माध्यम से आपने जो 44 लाख रुपीज़ एक्यूमुलेट करके रखा है, ये आप अपने बच्चे के एजुकेशन और मैरिज के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। बाकी का जो फिर फंड है, आप इसके माध्यम से हर महीने की अपनी इनकम और अपनी कैपिटल अप्रिशिएट करके ले सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी तक हमने देखा कैसे इन्वेस्ट करना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। सो डेट की पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर सकते हैं बाय एडिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म एंड एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड, राइट। एंड इक्विटी की जो पोर्टफोलियो है, यहाँ पर आप टाटा की इंडेक्स सेंसेक्स फंड या तो एचडीएफसी की इंडेक्स सेंसेक्स फंड ऐड कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही साथ आप डीएसपी फ्लेक्सी कैप या तो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो सेग्रीगेशन मैंने 50:50 के रेशियो में रिकमेंड किया, तो ये दो कैटेगरी में से आप कोई भी एक फंड चूज़ कर सकते हैं एंड उसके बेसिस में आप अपनी इक्विटी की पोर्टफोलियो, जहाँ पर मैंने आपको 12 महीने के लिए एसआईपी करने के लिए कहा है, आप इस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसेट एलोकेशन पैटर्न। अगर हम देखें अग्रवाल जी के केस में इक्विटी के एक्सपोजर कुछ भी नहीं होने की वजह से उनकी रिटर्न्स, जो एवरेज रिटर्न अर्निंग कैपेसिटी थी, वो काफ़ी वीक थी। तो यहाँ पर हमने पहले यही सोचा कि इनका एसेट एलोकेशन पैटर्न इस तरीके से बना दिया जाए कि एक सर्टेन अमाउंट अगर हम इक्विटी में आज ब्लॉक कर दे और उसको पर्टिकुलर टाइम दे दे, तो आने वाले सालों में उन्हें बहुत अच्छी एप्रिसिएशन मिल सकती है। बिकॉज आप इस बात से डेफिनेटली एग्री करेंगे कि क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट साउथवर्ड जा रहा है, राइट, आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन को मैनेज करना इन्वेस्टमेंट्स में बहुत डिफिकल्ट होगा। इस वजह से इक्विटी की एलोकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से हमने 55-45 का यहाँ पर एलोकेशन रिकमेंड किया है, जहाँ पे 55% इज इन डेट एंड फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स एंड 45% इज इन टू इक्विटी। सो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने से आप ड्यूअल बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो इक्विटी से घबराइएगा नहीं, इक्विटी को समझकर कितना आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, कितने समय के लिए आप कमिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है और उसके बाद अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करना ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ हर वक्त आपको एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स में एक बार रिव्यू करना चाहिए और उसके बेसिस में आगे अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेनी चाहिए। अग्रवाल जी को यहाँ पर एक और रिकमेंडेशन भी मैं देना चाहूँगा कि क्योंकि अब 60 के बाद उन्हें और ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हो गया, वो वहाँ पर भी आगे चलकर इन्वेस्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट रेगुलर इनकम, राइट। बट देन डू इंश्योर दैट यू हैव सर्टेन एलोकेशन इन इक्विटी सो दैट आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं। सो विद दैट नोट, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आया रहेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल में पर्सनल फाइनेंस के रिलेशन में हम हर हफ्ते 3 वीडियोस ऐड कर रहे हैं, तो फिर मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने सारे प्रियजनों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, सो दैट उन्हें भी अपने पर्सनल फाइनेंस में लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज धीरज फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी साइनिंग आउट।